प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के द्वितीय संपर्क अभियान के तहत सोमवार को प्रदेश अध्यक्ष नवीन वर्मा, महामंत्री प्रकाश चंद्र मिश्रा, प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश कुमार डिमरी, प्रदेश उपाध्यक्ष माधव प्रसाद सेमवाल, संयुक्त महामंत्री दिनेश डोभाल, गढ़वाल मंडल प्रभारी दर्शन माधवान जनपद भ्रमण कार्यक्रम के तहत टिहरी पहुंचे, जहां टिहरी व्यापार मंडल इकाई ने हनुमान चौक पर उनका भव्य स्वागत किया, जिसके बाद बोराड़ी मिलन केंद्र में व्यापारिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना काल में सभी व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ा है, जिसकी भरपाई सरकार नहीं कर सकती, परंतु सरकार को व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए ब्याज माफी के साथ ही राहत पैकेज व्यापारियों के लिए देना चाहिए। वहीं प्रदेश महामंत्री प्रकाश चंद्र मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार को व्यापारी के हितों की रक्षा को आगे आना चाहिए, क्योंकि सारा टैक्स व्यापारी ही सरकार को देता है। कार्यक्रम में सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में टिहरी जनपद की सारी व्यापारिक इकाइयों ने प्रतिभाग किया। उद्योग व्यापार मंडल व्यापारियों की मांगों को सरकार द्वारा सुना नहीं जा रहा, कहना भी गलत होगा, लेकिन वांछित तरीके से उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, ये हम कहना चाहेंगे। और इसी को देखते हुए और अपनी विभिन्न समस्याओं को जानने के लिए कोरोना के अतिरिक्त हम लोगों ने प्रथम चरण में कुमाऊं भ्रमण किया है और द्वितीय चरण में अभी हमारा रुड़की से और उत्तरकाशी होते हुए और आज हम टिहरी पहुँचे हैं। हमारी मांगे हैं व्यापारी को आपदा में राहत का पात्र माना जाए, हमारी कोरोना में जो व्यवसाय बर्बाद हो गए हैं उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए अनुदान युक्त आसान शर्तों पर लोन दिया जाए, बिजली और पानी का जो फिक्स चार्ज है वो समाप्त किया जाए, क्योंकि जब हम मूल्यों का और सर्विस टैक्स का भुगतान कर रहे हैं तो फिक्स चार्ज का कोई औचित्य हमारी समझ से परे है और सरकार को ये हटाना पड़ेगा। इसी के साथ सरकार द्वारा जो है कि जीएसटी के माध्यम से जिन लोगों के रिटर्न दाखिल किए गए हैं उनका पुनः अवांछित रूप से उनके शोषण का प्रयास किया जा रहा है, जिसका कि व्यापार मंडल विरोध कर रहा है और अपनी समस्त मांगों को, जो कि हमारे अभी इसके पश्चात हमारे 2 जिले चंपावत और उधम सिंह नगर बचे हुए हैं, उनमें जा करने के पश्चात सारी मांगों को साथ लेते हुए हम एक ज्ञापन तैयार करके माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने वाले हैं। और यदि माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तराखंड सरकार उचित समय अवधि में हमारी मांगों पर विचार नहीं करती है और सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है, तो इस यात्रा में हम अपनी एकता और जागरण के साथ साथ आंदोलन की भी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। और यदि सरकार नहीं चेती तो निकट भविष्य में हमारा ये आज का भ्रमण जो है कि एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा बनाने की दिशा में भी हमारा प्रयास है। देखिए, हमारा ये भ्रमण कार्यक्रम ये पूरे 1 महीने से चल रहा है और ये संपर्क अभियान है, क्योंकि हम पिछले 1.5 साल से, जब से नई कार्यकारिणी का गठन हुआ था प्रदेश में, हम लोग में हैं कि हम अपनी सभी इकाइयों से संपर्क करके और इस चीज़ को जाने कि हमारे जो चाहे टिहरी है या भगीरथपुरम या छोटी छोटी जो भी इकाइयाँ हैं, उन्होंने कोविड काल में क्या क्या दर्द उनका, क्या क्या समस्याएं हैं, तो ये हमारा एक मेन उद्देश्य है। और आगे आने वाले समय में भी हम इस चीज़ को निरंतर जारी रखेंगे। यही नहीं, हम पूरे प्रदेश में और भी जगह जा रहे हैं और जगह जहाँ जहाँ भी व्यापार मंडल का गठन है, 377 इकाइयाँ हैं हमारी, तो हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ज़्यादा इकाइयों से संपर्क करते हैं। देखिए, सरकार को विश्वास में लेने का समय तो अब आ रहा है, क्योंकि सरकार नई सरकार का गठन होने का अब कुछ समय है और हम व्यापारियों को, जो लोग नगण्य समझते हैं, जो लोग इग्नोर करेंगे, उनको हमारा व्यापारी सबक सिखाएगा। आज हम सभाओं में इसी बात को कह रहे हैं, हम कह रहे हैं पार्टी बिल्कुल ना देखो, आप हर पार्टी वालों से पूछिए कि अपने एजेंडे में व्यापारियों के लिए क्या रख रहे हैं। व्यापारियों के लिए इतना बड़ा समाज है, व्यापारी समाज पूरे देश में 7 करोड़ से ज़्यादा व्यापारी हैं और उनके अगर कर्मचारी और सहकर्मी उनके परिवार को देखें, 23-24 करोड़ व्यापारी जो है पूरे देश में है। इतना बड़ा वर्ग हमारा है और उसको अगर आप इग्नोर करके चलेंगे, उसको एक किनारे करके चलेंगे, तो आप देश और प्रदेश को नहीं चला पाएंगे। अध्यक्ष जी, बात करें जीएसटी की, जीएसटी कहीं ना कहीं जो है व्यापारी पर थोपा जा रहा है और ये मांग पहले से चलती आ रही है कि जीएसटी को जो है फैक्ट्री से लगाना चाहिए, बाद में नहीं लगाना चाहिए, तो इसको आप किस रूप में लेते हैं? और किस जीएसटी का जो है, जीएसटी हमारा जिस प्रारूप में दिया गया था वो एक टैक्स, एक देश एक टैक्स के रूप में दिया गया था और बहुत सरलीकरण के हिसाब से उनको लागू करने की बात कही गई थी। हम लोगों ने उस समय राष्ट्रीय हमारी कार्यकारिणी में भी
हम दिल्ली में जब बैठक हुई तो इस बात के लिए हमने कहा था कि भाई ये पूरा प्रारूप एक ऐसे रूप में आ रहा है कि आपको बहुत सरल तरीके से टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन जीएसटी जितना कॉम्प्लिकेटेड आज बना दिया गया है उस कॉम्प्लिकेशन से हमारा सारा व्यापारी परेशान है। सबको टैक्स एडवाइज़र रखने पड़ रहे हैं, टैक्स कंसल्टेंट रखने पड़ रहे हैं, उसकी वजह से हमारा पूरा व्यापार चरमराया है। पूरे मतलब दुकानदार तो ये भैया वो अकाउंटेंट बना के रख दिया, सुबह शाम तक वो अपने वही ठीक करने में रहता है। तो हम कहते हैं कि आप टैक्स लीजिए, लेकिन वो व्यवस्था से लीजिए जैसे फूल से एक भौरा टैक्स लेता है वो। यूके लाइव उत्तराखंड, जुनून सच दिखाने का।